हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ कस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना अटेंडेंस लेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो पहले वीडियो को पॉज करना है, आप खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करिए जरा। ए प्लस बी कितना दिया आपको? ए प्लस बी का मान कितना दिया? 27 दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दिया है इतना दिया है, तो ए बी का मान निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो आपको फॉर्मूला एकदम दिमाग में रटे होने चाहिए, ठीक है। ए क्यूब ऐसे नहीं कि आप निकाल पहले फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो उसके बाद सॉल्व कर रहे हो, एकदम तुरंत क्लिक होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। हमको दिया ए प्लस बी दिया, हमको ए इंटू बी का मतलब ए बी निकालना है और ए क्यूब बी क्यूब। तो आइए पहले फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। आइए देखिए पहले ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना आपका 3a² बी प्लस 3b² ए, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ, यहाँ से बताना ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस में 3b² ए, ठीक है। ए बी स्क्वायर लिख लो, इस तरीके से लिख लो। इसको ओपन करो, इसको कैसे सॉल्व करूँगा फर्दर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं यहाँ से 3ab कॉमन निकाल लूँ, 3b कॉमन निकाल लूँगा तो बचेगा क्या मेरा ए प्लस बी बचेगा। तो आपको इन दोनों को रटा होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ देखो ए क्यूब ये दिया है ए बी है ना, ए बी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, एक इसका ए प्लस बी का होल क्यूब। अब मान लो मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है, किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो मैं यहाँ से लिख लूँगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू में ए प्लस बी को इधर भेज दूंगा इस साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। फिर फर्दर क्या होगा सॉल्व करो तो अब देखो ए प्लस बी यहाँ क्यूब है, यहाँ पर कितना एक है तो कॉमन निकालो, ए प्लस बी कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में आपका 3ab बचेगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी अब आपका ए स्क्वायर, इसको खोलो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो 2ab माइनस 3ab क्या हो जाएगा आपका माइनस ए बी बचेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये तीनों किसी फॉर्म में आ जाए आपको तुरंत जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ करिए और तुरंत आंसर आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको ना बॉर्डर मास रूल जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन में कैसे आता है ऐसे टाइप का है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में लिख दो यहाँ पे, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा ये नीचे चले जाएगा, इसकी वैल्यू ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो ए प्लस बी की वैल्यू चली तो मैं इसको नीचे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ठीक है। एक ये तीन ये दोनों। उसी तरह से आप माइनस वाले का देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको आगे सॉल्व करो कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, यहाँ से माइनस 3ab निकालो कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पे ए बचेगा एक्स्ट्रा और माइनस ये माइनस बाहर निकालना तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आएगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा आपका बी वाले, ठीक है। यहाँ देखो प्लस में यहाँ प्लस था और अंदर प्लस था, यहाँ पे क्या माइनस यहाँ पे माइनस और बी क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपको, इसको इधर ले आ लो तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस ए प्लस का 3ab और ए माइनस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। इसको फर्दर ओपन करो क्या होगा, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन निकाल लो, ए माइनस बी कॉमन निकाला बचेगा क्या यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा और इधर पे क्या बचेगा 3ab, इसको सॉल्व करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर को बोलोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab क्या हो जाएगा आपका ए बी आ जाएगा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले रटे होने चाहिए, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो वाला फॉर्मूला उठाइए, आज चाहे आपको ये वाली वैल्यू दे दीजिए, ये वैल्यू दे दे आपसे बोले ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। आप ए माइनस बी दे दे और ए बी की वैल्यू दे दे तो आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो। तो अब पूछे कि मैं पूछूं कि ए माइनस बी का बताओ क्या होगी वैल्यू, तो आपको तुरंत ध्यान देना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब करना है, उसको अपॉन में ले आना तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो ये सारा चीज़ें आपको एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। इसको डेली प्रैक्टिस करो। तो सॉल्व करिए, हमको क्या दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, ठीक है। अब लगा लेते हैं, हमको क्या निकालना ए बी का मान निकालना, तो ए क्यूब कोई सा भी मैंने लगा लिया, ए क्यूब ले लिया ए प्लस बी, मैं ये वाला फॉर्मूला उठा लेता हूँ तो बताया मैंने आपको
मैं कौन सा उठा लूँ, मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। तो उठा के सॉल्व करता हूँ इस सेकंड वाला। तो क्या है हमारा, बताइए ज़रा। ए क्यूब ए प्लस बी, और क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में आपका क्या है, 3ab। 3ab ये कितना हो जाएगा आपका, ए भी तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दी है, कितनी दी है आपको, 5427, और ये कितना दिया आपको 27, इंटू में ए प्लस बी 27 का क्यूब, आपको क्यूब क्यूब नहीं है स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, माइनस में 3ab। तो आशा करता हूँ कि आपने स्क्वायर याद कर लिया होगा 50 तक, ठीक है। नहीं याद किया तो आप याद करिए और मेरी कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज देख सकते हो, ठीक है। सो इसलिए आपको बूस्टअप मिलेगा। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, इसको 27 को पहले यहाँ ले आओ, 27 यहाँ भी सॉल्व कर लो आप। ये 27 का होता है 729, है ना, 729 होता है ना, और माइनस में 3ab। इसको सॉल्व कर लो, आपको क्या होगा, काटो 9 से काटो, 9 और ये 9 27, ठीक है, इतना टाइम से 9 27, इससे काटो 3 2 जा और 0 1 जा, ठीक है, 201। इसको सॉल्व करो जरा, 3ab को इधर 729 माइनस में 3ab है ना, माइनस 3ab इधर भेज दो, और 729 माइनस में आप कर दो 201। फिर कितना हो जाएगा, 9 1 का 8, फिर 2 बचा, फिर कितना बचा 5 बचा ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 528 अपॉन में 3 से काट दो, तो 7 21 और 1 बचा 6 18, तो 176 आपका आंसर, ठीक है। तो समझ में आया। तो पहली चीज़ आपको फॉर्मूला एकदम दिमाग में होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे इनमें से यूज़ करो, ठीक है। ए प्लस बी दिया है, ए क्यूब ये दिया है, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालने, तो इस तरीके से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, पर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप एग्जाम में फास्ट कर पाओगे। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, दो नियमित बहुभुज, क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन, कितना दिया है 1:2, एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन और इंटीरियर एंगल कितना दिया है 3:4। इंटीरियर एंगल, दो पॉलीगॉन है, मान लो एक पॉलीगॉन दो पॉलीगॉन, उनका साइड के बीच का दिया है रेशियो कितना, 1:, साइड्स का, ठीक है। एंगल, इंटीरियर एंगल का कितना रेशियो दिया है, इंटीरियर एंगल का आपका दिया है 3:4 दिया है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द दिस पॉलीगॉन, हम बताना है उस पॉलीगॉन, पहले तो हमको पता ही नहीं है कौन सा पॉलीगॉन है ना, पेंटागन है कि अपना ट्रायंगुलर है, ठीक है, किस टाइप का है पेंटागन, तो पता नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको इंटीरियर एंगल का पता होना चाहिए, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो या तो आप ऑप्शन से पिक करो फिर सॉल्व करो, या तो फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करना है आपको। तो पहले ये समझ लेते हैं अपन रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। देखो पहले जो पॉलीगॉन होता है, हम पहली बात तो हम रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। देखो सारे पॉलीगॉन में इनकी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, पहले मैं चलो साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड, ये सारी कैसी है, इक्वल होती है। ये कैसा है आपका पेंटागन है, पेंटागन है, कितने 5 साइडेड पेंटागन, ये कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो ये कितना ऑक्टागन, कितनी साइड है 8 साइड है, तो आपका ऑक्टागन। अब देखो इसकी ईच साइड इक्वल होंगी, इसकी भी ये जितने भी 8 है साइड है, इनकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ईच इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अब ये देखो इंटीरियर एंगल मतलब ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, और ये वाला इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका, ये होता है, जैसे मैं इसको एक्सटेंड किया ये हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैं एक्सटेंड करूँ ये एक्सटीरियर एंगल है, इसी तरह इसको एक्सटेंड करूँ ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटेंड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला आपका ये एक्सटीरियर, पीछे समझ में। उसी तरह ऑक्टागन में आपका ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला आपका, फिर उसी तरह ये वाला है ना एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो ये सारे क्या होते हैं आपस में, जितने भी एक्सटीरियर एंगल, जितने जो भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, मतलब जो भी इंटीरियर एंगल होंगे सारे इक्वल होंगे। जैसे मान लो x डिग्री, ये भी इंटीरियर x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा, और जितने भी इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल वो भी आपस में क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। जैसे मान लो ये y डिग्री है, तो ये भी y डिग्री होगा, ये भी y डिग्री होगा, y डिग्री, ये नहीं होगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए अब आ जाइए, अब मैं बात करूँ कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन निकालना, तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू में 180, ठीक है। आपको नंबर ऑफ साइड्स पड़ता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो,
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है, अब ईच इंटीरियर एंगल निकालना तो आपका करना है n-2 इंटू में 180 अपॉन में क्या कर दोगे आप n निकाल दोगे, ठीक है। जैसे इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड है, मैं बात करूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा तो आप क्या करोगे 3-2 इंटू में 180 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 180। आपको पता है ट्रायंगल का सम कितना हो, इंटीरियर एंगल का सम कितना तो 180 होता है, तो देखो 180 आ गया। अब बताने कि ईस्ट इंटीरियर एंगल कितना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इंटू में ही किया, अपॉन में क्या कर देना आपको n से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 60। आपको पता है कि अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इंटीरियर एंगल कितना आ गया 60, और ये 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, मान लो इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, तो ये 60 है तो ये लीनियर पेयर, तो ये कितना बचेगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड करो, है ना, तो ये भी एक्सटेंड करोगे तो मान लो इसको एक्सटेंड करा मैंने, ये भी कितना होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह ये भी इसको भी एक्सटेंड करोगे तो ये भी कितना होगा आपका 120। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो देख लो इंटीरियर एंगल सारे इक्वल हैं, एक्सटीरियर एंगल्स सारे इक्वल। पेंटागन में देख लो, पेंटागन में आपका सारे इक्वल होंगे। अब मान लो कितने 5 साइड है, 5 साइड है तो देखो इसमें रखो 5-2, 2 इंटू में 180 करो, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा, पूरे इंटीरियर जितने भी अंदर वाले इंटीरियर एंगल उसका सम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये 180 कितना हो जाएगा 540। अब निकालना कितना है एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा तो आप पीछे इंटीरियर एंगल निकालना तो आप करो n से डिवाइड करो, n कितना हमें पेंटागन है तो ये कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा आपका 5 10 जा 40 बचा है, तो आपका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 108, तो ये 108 होगा, ये 108 होगा, है ना, ये 108 होगा और ये 108 होगा, ये भी। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना तो आपको इंटीरियर पता हो गया था, एक्सटीरियर निकाल लोगे। एक्सटीरियर कैसे निकालोगे, ये देखो 108 हो गया, अब बचा कितना लीनियर पेयर बचा कितना 180, देखो यहाँ पे लिखा भी हूँ मैंने कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर कहाँ क्या, इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल का सम कितना 180 होता है। आप वैसे ही पता कर लोगे क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो 108 है तो ये कितना बचेगा 2, तो 10 हो गया 72, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 72। इसी तरह यहाँ भी 72 होगा, यहाँ भी 72 होगा, ठीक है। तो आपको याद ही रखना है पेंटागन में इंटीरियर एंगल कितना बनता है 108, है ना, स्पेशल का तो याद रखना, ठीक है। इस तरीके से सारे एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का कितना बनेगा 72, और इंटीरियर एंगल कितना बनेगा ईच हमारा 108। ये चीज़ क्लियर हुई, है ना। आइए और देख लें, वो भी समझ लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये बता दें, देखो अब एक्सटीरियर एंगल समझो, सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइड कितना होता है पॉलीगॉन 360 होता है। कैसे, अभी मैं बताया था ना, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना आया था आपका, ये कितना आया था 120, ये कितना आया था आपका 120, ठीक है। ये कितना आया आपका एक्सटीरियर एंगल 120, इसको सम करो जरा, सम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारा 360 होता है, ठीक है। चाहे किसी भी पॉलीगॉन में आप निकालोगे क्या आएगा सम 360 आएगा, ठीक है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना तो आपको क्या करना है 360 टोटल सम आया, उसमें हर एक का एंगल निकालना है, ठीक है। अब सारे एक्सटीरियर एंगल तो सेम होते हैं, अब क्या करोगे कितनी साइड है 3 साइड है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, तो आप एक्सटीरियर एंगल आसानी से निकाल सकते हो, तो क्योंकि आपको पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, चाहे कोई भी पॉलीगॉन है उसका सम हमेशा 360 होता है, ठीक है। तो एन से डिवाइड कर दो तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। जैसे आपको निकालना है कि पेंटागन का बताओ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 535, और बचेगा कितना एक कितना होता है 72, और हमने निकाला भी था 72, निकाला था ना 72, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। तो और देख लीजिए और क्या बचा, हाँ मैंने बता दिया इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल को मिला के, क्योंकि जैसे ट्रायंगल बताया था ना, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, तो ये क्या बना रही है लीनियर पेयर बना रही है, तो कितना सम 180 होगा ना, दोनों को मिला के ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो मैंने बता दिया आपको नंबर ऑफ साइड कैसे निकालना है आपको 360। अभी मैं बताया था एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 करो और नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर दो। अब मुझे नंबर ऑफ साइड चाहिए तो मैं क्या करूँगा मुझे नंबर ऑफ साइड चाहिए तो क्या करूँगा मैं एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मेरे को चाहिए नंबर ऑफ साइड एंड कितना होगा, अगर मेरा एंगल दिया है 72, ठीक है 72 दिया है, तो आप पता है कि ये कितना टाइम जाएगा आपका 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो एन 5 आएगा, इसका मतलब मेरा कैसा होगा पॉलीगॉन, वो पेंटागन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है एक भी तो आप आराम से
की साइड्स पता कर मतलब पॉलीगॉन कैसा है वो पता कर सकते हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, मतलब मान लो कि ये पेंटागन है, कितनी डायगोनल्स बनेंगे, कितनी पेंटागन बना ये ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ खींचा, यहाँ से यहाँ खींचा है ना, और कैसे खींच सकते हैं, तो देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से 5 रखो, इंटू 5 - 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 - 3, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका 5। टोटल कितना बनेगा आपको, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो ये चीज़ क्लियर कैसे बनेंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ मिलाओगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिलाओगे, ठीक है, और कैसे मिलाओगे, ये नहीं मिलेगा, ये मिल गया, ये मिल गया, और यहाँ से आप ये भी तो मिला सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 5 टोटल बन जाएंगे, 1 2 3 4, और एक और बनेगा कहीं से। तो इस तरीके से आपके कितने मिलेंगे पॉलीगॉन में, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा, हमको इंटीरियर एंगल दे दिया है, एक्सटीरियर एंगल दे दिया है, अब कैसे निकालें। तो अब देखिए, पहला तो देखिए, अब तो निकालना हमको नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। कैसे निकालेंगे बताइए, ऐसे निकालेंगे। पहले हम चेक करते हैं, देखो साइड्स का रेशियो कितना दिया है, 1:2, मतलब एक पॉलीगॉन इसका 3 दिया है, इस 6 दिया है। देख लो इनका रेशियो कितना है, 3 रेशियो कितना हो गया 1:2। सब में देखो 1:2, 4 रेशियो अगर 8 करेंगे तब भी, तो कट करेंगे तो कब भी 1:2 आ जाएगा। तो ये साइड वाला तो सारे शायद सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, 5:10 वाला भी लेंगे तो क्या होगा 1:2 आएगा साइड्स का रेशियो। 6:10, 12 लेंगे तब भी तो रेशियो कितना आएगा 1:2 रहेगा। तो ये सब सारे सेटिस्फाई कर रहा है पहले साइड वाला, क्योंकि साइड का रेशियो सबका कितना आ रहा है 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, क्योंकि ठीक है, इसी समझ में। अब रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल इस कितना 3:4 आना चाहिए। तो अपन चेक करते हैं, जैसे 3 है, ये 4 है ना, तो बताइए 3 और 6 अगर साइड है तो इंटीरियर एंगल कितना आएगा, इंटीरियर एंगल कितना आएगा बताइए। 3 साइड्स हैं, अगर 3 साइड का कैसा बनता है, ऐसा बनता है, और 6 साइड का कैसा बनता है, हेक्सागोन बनता है ना। ठीक है, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है बताइए, इसका इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप, हम्म? इसका इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आप वो निकाल लो, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, कैसे 360 अपॉन में एन कर लो, एन कितना 6 है, कितना हो गया 60 आ गया, 60 आ गया, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा 120 होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो। तो हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा आपका 120। ठीक है, तो 120 है तो 60 इंटीरियर एंगल का इनका रेशियो निकालो, 120 कितना होगा, ये कटेगा तो कितना 1:2 होगा। हमको कितना चाहिए 3:4 चाहिए इंटीरियर एंगल का, ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। अब 4:8 को चेक करो, 4 मतलब 4 साइड वाला ये पॉलीगॉन। ठीक है, और 8 वाला पॉलीगॉन, ऑक्टागॉन ले लो, ऑक्टागॉन बना लो। ठीक है, तो इसका कितना होता है 4 वाले का कितना होता है इंटीरियर एंगल 90 90 90 होता है ना, चाहे तो आप निकाल सकते हो, है ना, तो 90 डिग्री। और बताइए, और कितना इसका कितना होगा ऑक्टागोन वाले का इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के लिए निकालने के लिए पहले आप एक्सटीरियर एंगल निकालो, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड कितनी है ऑक्टागोन की 8 होती हैं, तो कितना हो जाएगा 8 तो 32, 4 बच्चा 8 45 45 डिग्री। तो आपका वो कितना आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्लस में आपका इंटीरियर एंगल, है ना, इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री सम, है ना। तो कितना हो जाएगा 45 माइनस कर दो, इसमें 45 माइनस कर दो कितना आएगा 5, और ये साथ में 4 गए 3, कितना आ गया 1, तो 135। तो 135 कट करो, इससे कितना जाएगा 7 9 से कट लो, ये कितना हो गया 14 15 3, ये कितना हो जाएगा 5 2 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये 6:19। ठीक है, तब भी नहीं कटेगा 6 हमको कितना चाहिए 3:4 चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो हम आते हैं कौन सा थर्ड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो आपको बस इंटीरियर एंगल निकालना है, मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं किस पे 5:, इसमें 5:10 में, 5:10 में निकालिए इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, 5 वाले का पेंटागन, 5 वाला कैसा होता है पेंटागन होता है ना, और 10 वाला आपका जो भी होगा, है ना, डेका। तो कैसे निकालना है, तो इंटीरियर एंगल निकालो। पेंटागन का मैंने कितना बताया था आपको, इंटीरियर एंगल 108 कितना होता है 108 डिग्री होता है। ठीक है,
और ये 10 वाले का कितना होगा एक्सटीरियर एंगल, पहले 360 डिवाइड कर दो, कितना होगा 100, सॉरी 10 से कट जाएगा 36, आपको एक्सटीरियर आ गया। तो इंटीरियर कितना होगा आपका, 180 से माइनस कर दो 36, तो 36 कितना 4 हो गया, फिर 7 3 4 हो गया, और ये कितना 1 आ गया। तो आपका इंटीरियर एंगल कितना आ गया 10 वाले का 144, ठीक है 10 साइड वाले का। तो 144 आ गया, तो आप इसको डिवाइड कर दो कैसे, 12 से काटो, कितना होगा 9 टाइम्स, और ये कितना 12 टाइम्स, और ये 3 जा और 3 4 जा, तो सेटिस्फाई कर रहा है 3/4। इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना 3/4, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बता रहा हूँ, और जब आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप आसानी से आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको एक बार मेमोराइज करना, रिविजन करना, ठीक है घर, और जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलना। ठीक है, अब आइए ये करिए, आप कॉन्ट्रैक्टर टेक्स, ठीक है, एक ठेकेदार एक सड़क को 30 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को काम पर रखता है, और 25 दिन के बाद उसने पाया कि 1/4 कार्य पूरा हो गया है। ठीक है, शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितना अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हाउ मेनी लेबर्स उसको रिक्वायर्ड पड़ेंगे टाइम पे खत्म करने के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताइए। तो देखिए, उसको क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर्स टू कंप्लीट अ रोड इन 60 डेज। ठीक है, कितने लेबर उसने लिए 70 लेबर। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है पॉइंट, कि जब भी देखो, जैसे आपसे क्या बोलेगा कि एक पर्सन इतने दिन काम करते हैं, और कितना काम करते हैं W1। ठीक है, नंबर पर्सन मान लो N1 है, डेज मान लो D1 है, और ये आवर्स कितने आवर्स लेते हैं मान लो H1 है, कितना घंटा लेता है H1 हटा लो। उसी तरह दूसरा काम जो बचा है ना, W2 काम करता है, रिमेनिंग ये मान लो कि N2 पर्सन कितने दिन के लिए मान लो D2 डेज के लिए काम करते हैं, और कितने आवर के लिए। तो अब इसको बस इक्वेट कर देना है बस, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना है। आइए देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। कितना 60 डेज का काम था, मैंने 60 लिख लिया। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, N1 नंबर ऑफ पर्सन, फिर इसके में डेज अगर दिया डेज D1 H1, फिर इसका मान लो टोटल वर्क कितना किया और W1 किया। उसी तरह इसमें मान लो N2 पर्सन थे, D2 डेज के लिए काम किया, और कितने घंटे के लिए H2 आवर्स के लिए कितना काम किया W2। ठीक है, ये चीज़ आपको याद पता होना चाहिए ये। तो देखिए उसने 60 दिन काम किया, एक कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, और कितना लेवल लिया 70 लेवल, तो N1 की वैल्यू कितनी थी आपको 70 दी है। ठीक है, आफ्टर 25 डेज मतलब 60, मतलब हाँ देखो इसने क्या बोला कि 60 दिन में आपको काम कंप्लीट करना है। अब उसने क्या किया, आफ्टर 25 डेज ही फाउंड दैट 1/4 ऑफ 1/4 वर्क इज कम्प्लीटेड, 1/4 वर्क कंप्लीट हो गया 25 दिन के बाद, है ना। हाउ मेनी लेवर्स मोर लेवर्स ही रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब देखिए उसने क्या किया, देखो 60 नहीं लेना, 60 दिन में तो आप काम कंप्लीट करना हो। कितने लेबर हैं टोटल 70 लेबर, 70 लेबर ने कितने दिन काम किया 25 दिन, 25 दिन के बाद टोटल कितना काम हुआ, ये फाउंड दैट 1/4 ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड। तो लिख लो टोटल काम मान लो 1 यूनिट है, तो 1/4 काम हो चुका है। तो बचा कितना 1 में से माइनस कर दो 1/4, कितना बचेगा 3/4, इतना काम बचा। ठीक है, तो 1/4 यहाँ काम कर लिया 70 लेवल ने 25 दिन में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई पहले। अब देखिए उसने बोला कि हाउ मेनी मोर लेवर्स, अब कितने लेवर्स है, पहले 70 लेवर्स तो थे, अब कितने चाहिए, मैं मान लेता हूँ X है, ये N2 है आपका। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, ये N1 था, कितने दिन काम किया आपके, ये D1 था। ठीक है, अब इसको साइड कर देना, ये कंफ्यूज ना होना इतना से। ठीक है, कितने दिन काम, अब कितना 25 दिन तो यहाँ हो गया, अब कितना दिन 60 दिन में काम कंप्लीट करना है ना टाइम पे। कितना टाइम बचा आपका 5 और ये 35, तो आपका 35 दिन का और काम बचा। ठीक है, क्योंकि 60 दिन में हमको कंप्लीट करना है। तो कितने लेबर चाहिए, मान लो एक्स्ट्रा लेबर मैंने X ले लिया, मोर लेबर और चाहिए। अब कितना काम कंप्लीट करना है, 1/4 तो हो गया, बचा कितना 3/4 और आपको काम करना है, बस सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करोगे आइए देखते हैं। हम्म हम्म देखिए अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो कट रहा है काट दो, ये 35 टू जा, है ना, और इंटू कर लो, देखो 2 × 35, इंटू में आपका ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, और 3/4 ये वाला इधर चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 70 + x बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और कुछ करता है 35 दूनी 70, और 70 3 कितना हो जाएगा आपका 25 है, 35 नहीं है 25, तो ये कितना हो गया आपका 25 दूनी 50, 150, ठीक है 150, ये 70 प्लस में x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 150 - 70, तो बचेगा आपका 80।
तो कितने लेवर्स और रिक्वायर्ड है उसको, ताकि पूरा मतलब जो टाइम पे कंप्लीट हो पाए काम। कितने लेवर्स और चाहिए, एक्स की वैल्यू हमारी 80 आ गई, तो 80 लेवर्स और चाहिए। ठीक है, 70 लेवर्स तो पहले थे, अब कितने चाहिए, 80 लेवर्स चाहिए, है ना। मोर बोला है, मोर पूछा ना तो ये निकालता है ना। टोटल अगर बोलता कि N2 निकालो टोटल, तो आपको क्या करते, 70 प्लस आप 80 करते, तो आपका क्या आ जाता, कितने लेवर्स थे बाद में, जब 25 दिन काम करने के बाद कितने टोटल लेवर्स थे, कितने लेवर्स थे, 150 लेवर थे। ठीक है, पर उसने बोला कितने मोर लेवर्स आए, तो हमारे एक्स की वैल्यू बतानी थी, कितनी हो जाएगी, 80, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, तो आपको ये याद रखना है ये चीज़। ठीक है, कितना नंबर ऑफ पर्सन थे, कितने दिन के लिए काम किए, कितने घंटे के लिए काम किए, अपन में कितना काम कर लिए, W1 आपने जैसे 1/4 काम कर लिया था ना, बचा कितना, 3/4 काम बचा था। अब देखिए N2 वही पर्सन, और जो D2 है, ठीक है, डे टूज के लिए मतलब कितने दिन काम करते हैं, और कितने आवर के लिए, S2 आवर के लिए कितना काम करते हैं, आवर W2, बस इसको इक्वेट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब ये इसी बेस पे आपका क्वेश्चन है ये, वर्किंग 7 आवर अ डे 18% कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 32। एक दिन में 7 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, 18%, मैं लिख लिया 18%। ठीक है, कितने, 32 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इनटू में आपका 7, हाउ मेनी डेज, यहाँ लिख लेना, हाउ मेनी डेज वुड 14% कंप्लीट द सेम वर्क, वर्किंग कितना, 8 आवर। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज कितना दिन लगेगा, तो मैंने बताया ना आपकी, मान लो N1, N2 में डेज कितना D1, और D1 और H1, मान लो इसको H1 इक्वल टू, आप W1 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो इसको, मान लो कंप्लीट, दोनों सेम यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका N2 इंटू में आपका D2 इंटू में H2। ठीक है, तो पहले का ये दे दिया है, 18 व्यक्ति थे, कितना, 32 दिन काम करते हैं, कितने घंटे, 7 घंटे, है ना। उसी तरह से आपको क्या बोला है इसमें, हाउ मेनी डेज कितना दिन लगेगा, 14% काम कर रहे हैं, डे नहीं पता तो हम इसको लिख लेते हैं D2 कंप्लीट द सेम वर्क, वर्किंग कितना, कितने घंटे काम कर रहे हैं लोग, 8 घंटे, तो बस निकाल लो। दोनों तो सेम कर रहे हैं, सेम यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से जो कट रहा काट दो, 7 2 जा, और ये कितना हो जाएगा आपका 16, ये 8 2 जा, ठीक है, 38, कितना हो जाएगा आपका, कितने दिन लगेंगे, 36 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में सेम वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करिए इसको। क्या बोला है, 30 आदमियों को प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को, ठीक है, एक तालाब को 16 दिन में खोद देते हैं। ठीक है, डिग करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डिग अ पॉन्ड इन 16 डेज बाय वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे कैन 32 मेन डिग टू सेम पॉन्ड्स, पहले कितना, एक पॉन्ड खोद रहे थे, आप कितना, 2 पॉन्ड खोद रहे हैं इन 20 डेज। ठीक है, आपको कितना पॉन्ड खोदने का मान लो, कितना, 1 यूनिट, 2 पॉन्ड खोदने के मान लो 2 यूनिट वर्क, आपको वही लगाना है, कौन सा, N2 डेज कितना, D1 इंटू में H1 कितने घंटे लग रहा है, और फिर N2 N1 लिख लेना, N1 या N2 D2 और H1, मान लो इसको W1 काम कर रहा है, ये कितना, W2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, बस सॉल्व कर लो इसको, 30 मैन 8 घंटे काम कर रहा है, कितना, 16 दिन, कितने पॉइंट खोल रहा है, मान लो 1 पॉइंट, तो एक मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, वर्क कितना किया, W1 1। अब देखिए बाय वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे, हमको 32 मंथ्स दे दिया, आवर्स कितने, 20 डेज में, और हाउ मेनी आवर्स निकालने, घंटे निकालना, तो मान लो H2 यहाँ लिख लिया, कितना, कितने पॉइंट्स खोदने हैं इसको, 2, तो मैं यहाँ लिख लिया कितने, 2 पॉइंट्स। ठीक है, रेशियो लिख लिया पॉइंट्स का, बस इसको सॉल्व कर लो आप, 16 दूनी 32, कितना आपका 30 है ना, 30, हाँ 30, ये कितना हो जाएगा आपका, 15 दिया, ये 5 चौको 20, 2 दूनी, ठीक है, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, अब कितना जाएगा, 4 या 12, तो S2 कितना आ जाएगा हमारा, 12 घंटे, तो कितना घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। तो ये चीज़ समझ में, 2 पॉइंट खोदने के 32 में, अगर 20 दिन में कितने घंटे में, आपको 12 घंटे में 2 पॉइंट डिग कर देंगे, खोद देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। मैं आगे बढ़ूँ, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला का यूज़ करना है, और इसको बस ऐसे सोल्व करना है। इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन देंगे आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए आपको, ये बस आप पुट करो और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए बस चलिए ये क्वेश्चन करिए। चलो, अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड
कितना 30% हायर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कहीं से वो लेके आता है कॉस्ट प्राइस पे, उसको मार्कअप करके, जैसे आप जाते हो दुकान पे, आपको क्या करता है वो चिट लगा के देता है ना, कपड़ों में चिट लगी रहती है, वो मार्कअप करके होता है बढ़ा के, कहीं से वो खरीद के लाता है, उसमें चिट लगा के अपनी उस प्राइस को बढ़ा देता है। कितने का मार्कअप किया, 30% का। एंड अलाउज है डिस्काउंट, आप कोई ग्राहक आया उससे लेना तो उसको डिस्काउंट देते हैं, चलो ठीक है ले ले भाई 10% का डिस्काउंट देते, उसने 10% का डिस्काउंट देते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न कितना 6.5% मोर प्रॉफिट, अब वो 6.5% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, तो बोला है कि कितना उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो पहले आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, सीपी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और एसपी का। सीपी से एमपी जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंट करके जाते हैं, ठीक है। एमपी से एसपी जाते हैं, मार्क प्राइस से एसपी जाना तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट परसेंट देने के बाद हमको क्या मिलता है, एसपी मिलता है। और सीपी से एसपी हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिलता है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो मैं अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट बोलूँ तो आपका क्या होगा, सक्सेसिव हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है सीपी से एमपी और एमपी से एसपी, तो ये क्या हो जाएगा, मार्कअप परसेंट इनटू में आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट। अच्छे से लिखो, क्या हो जाएगा आपका वाइट पेन, हाँ, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू नेट सक्सेस से पहले सीपी से एमपी मार्कअप परसेंट, यहाँ लिख लो मार्कअप परसेंट इनटू में आपका डिस्काउंट परसेंट। ये चीज़ समझ में आई आपको, इस तरीके से आपको जाना है। तब ये देखिए, तो देखिए क्या बोला है कि उसने पहले क्या किया, 30% हायर देन कॉस्ट प्राइस। यहाँ से मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट उससे सॉल्व करना है। सीपी एसपी, पहले सीपी से एमपी गया, मार्कअप किया कितने का, 30% का। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, ठीक है। आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। 3 का कितने का मार्कअप किया, 3 का, मतलब 10 की सीपी थी, 3 का मार्कअप किया कितने का, 13 का उसने मार्क प्राइस रखा, ठीक है। 10 का कॉस्ट प्राइस था, मार्कअप कितना किया, 3 का किया, और मार्क प्राइस कितना हो गया, 13 हो गया। अब उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या होता है, यहाँ दे दिया 10% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 10 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 9/, यहाँ लिख लेना, यहाँ डायरेक्ट आप ये करना, तुम्हें क्या किया है, ये ऐसे रखना 10 यानी यहाँ पे लिखना प्लस कितने, माइनस कितने का डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया किसमें, 10 का। 1 का डिस्काउंट दिया 10 में, इसका मतलब क्या होता है, हाँ 10 की जगह कितने में बेचा, 9 में बेचा, तो 13 का 9/10 निकाल लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो तेरा कितना हो जाएगा, 117 और डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका एस पी 11.7। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो सी पी एम पी और एस पी का रेशियो कितना आ गया आपका। मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट है ना, इसको मैं हटा लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इंटू कर लेता हूँ तीनों में, ठीक है। आप यहाँ पे इंटू मत करो, तो आप कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। आप क्या करो, आप 100, ये 10 आया ना सीपी हमारा, और एमपी कितना आया आपका 13 आया, और ये कितना आया 11.7, तो आप क्या करो, रेशियो इंटू कर लो 0 से 10 से, ठीक है। ये हट जाएगा आपका, तो ये क्या बचेगा 117। अब उसने क्या बोला है कि इन ऑर्डर टू अर्न, अब उसको चाहिए कितना 6.5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए मतलब सीपी में उसको एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो 6.5 निकाल लो, सीपी का कितना परसेंट होगा, 100 का, ये तो 100% तो 6.5% कितना होता है, 6.5 ही होगा ना, तो मतलब एक्स्ट्रा इतना बेचा, तो एक्स्ट्रा चाहिए तो इसको 6.5 इसमें एसपी में जोड़ देगा, है ना, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। कितना हो गया 123.5, तभी तो उसको 100 इतने का 6.5 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, है ना। पहले कितना 17 का प्रॉफिट होता था, 1700 में से 117 में बेच रहा था, अब उसको चाहिए एक्स्ट्रा 6.5 का, तो उसको 100 का 6.5% निकाले, कितना आएगा 6.5 आ गया, उसको ऐड कर दो एसपी में, तो ये आ गया। तो अब जो नया रेशियो बन के आया वो क्या आया, अब जो नया रेशियो बन के आया क्या आया, सीपी तो हमारी 100 थी, एमपी कितना 130, और जो हमारा एसपी आप जितने में बेचेगा तभी उसको 6.5 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब उसने बोला है डिस्काउंट परसेंट निकालो। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है आपको पता है, कितना ज़्यादा है एमपी से एसपी, है ना, एमपी से एसपी जाते हैं तो वही तो डिस्काउंट परसेंट है। कितना ज़्यादा है देखिए, कितना कम है ये, 130 से कम है ना, 123.5, कितना का है 6.5, ठीक है। तो 6.5 का डिस्काउंट दिया कितने में से, 130 में से, इंटू कर लो 100, ये कट जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 5 का डिस्काउंट। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना। तो इस तरीके से आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए सीपी एमपी और एसपी का, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया, 15 दिया। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया, 12 है, और अगली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया, 16 दिया है, ठीक है। यदि छठी
संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से कितना क्रमवश 6 और 9 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी, तो 8 संख्या बताने बता। उसने एवरेज दिया हुआ कितने का, एवरेज ऑफ 8 नंबर, मान लो 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट वहाँ करना है। तो इनका एवरेज कितना दिया है टोटल, इनका सबका राइट में ले लो, इन सबका एवरेज कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर मान लो ये 2 नंबर, इनका एवरेज कितना दिया आपको 12 दिया है ना। नेक्स्ट 3 का कितना दिया एवरेज, नेक्स्ट 3 मतलब 2 का तो हो गया, 3 का, ये तीनों का, ठीक है। कितना दिया है, कितना 1 2 3 4 5 6 7, एक और जोड़ो ना, 8 नहीं हुआ है, एक और पर्सन है मान लो 8, ठीक है, ये 8%, उनका एवरेज 15 था। पहले 2 का कितना 12 है, और नेक्स्ट 3 का कितना है आपका 16 है। तो आपको ये पता है ना, सम अपॉन नंबर है ना, टोटल सम ऑफ एंटिटी अपॉन में नंबर ऑफ एंटिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज होता है। और एवरेज आप अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके मेरी कंप्लीट वीडियो मैंने एवरेज पे डाली, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो एवरेज दिया इसका 15, कितने लोग का 18, तो सम क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से मैं एन इंटू क्या कर दूंगा, एवरेज से इंटू कर दूंगा। तो यहाँ मान लो ये 15 है ना, ये 15 8 लोग का एवरेज है, तो 8 इंटू क्या कर दूंगा 15 आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 15, हमारा ये क्या आ जाएगा सम ऑफ 8 नंबर, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट 2 नंबर कितना है 12 है एवरेज है, तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो 2 लोग का एवरेज कितना, 2 लोग का सम कितना आ गया, सम 2 लोग का ये लिख लेना सम 8 लोग का, ठीक है। सम कितना आ गया 2 लोग का 12 24। अब ऐसे ही तीन लोगों का एवरेज कितना है 16 है ना, सम कितना आ जाएगा 3 लोगों का, 3 से इंटू कर लो तो कितना हो जाएगा आपका सम, यहाँ लिख लेना सम 3%, 3 नंबर का 16 थी 48। अब क्या दिया है, इन तीनों में रिलेशन दिया हुआ है, इसमें इन तीनों में रिलेशन दिया है। अब उसने बोला है कि इन द 6 नंबर इज लेस देन 7th नंबर, मान लो कि 6 नंबर है, ये 7th नंबर है और ये 8th नंबर है। उसने बोला 6 नंबर इज लेस देन 7th 8th नंबर बाय 6 एंड 9 नंबर, मतलब जो 6 है 7 से कितना कम है 6 कम है और 8 से 9 कम है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 7th नंबर है वो x है, तो x कितना छोटा है 7 नंबर से, 6 छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा x माइनस 6। अब 8 नंबर से कितना छोटा है 9 है, तो मुझे 8 नंबर क्या लेना पड़ेगा x प्लस 3, तो ये आपको सोचना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि x प्लस 3 इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपका 9 आएगा, ठीक है। तो इसमें से x प्लस 3 माइनस करोगे आपको x माइनस 6, तो आपको क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 6 नंबर x माइनस 6 आ गया, 7th नंबर x आ गया, 8 नंबर ये आ गया। अब ये बताइए टोटल का सम कितना आया था हमारा, ये दोनों, तो कितना 8 15 120, पहले 2 का कितना आया 24 आया, फिर नेक्स्ट 3 का कितना आया 48 आएगा, तो 120 टोटल का आया। इनमें से ये 5 लोगों का, ये 2 और ये 3 5 लोगों का निकालो तो इनका सम आ जाएगा, तीनों लोग का इनका सम है ना। तो 120 टोटल आया, उसमें से आप क्या कर लो 24 को माइनस कर लो 48 को कर लो, तो ये नेक्स्ट इन तीनों को 6 7 8 का सम आ जाएगा। तो सम निकालिए कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 4 12, ये 27 72, ये माइनस करो कितना आ जाएगा 48। तो इनका सम कितना हो गया आपका, सम करोगे तो कितना आ जाएगा 40। सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, ये 3x 3x और ये 6 3, ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा 16 43, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 15 आ जाएगा। तो 7th के तो x x क्या माना था हमने 7th इसको माना था ना, तो हटा लो, ये नंबर का सम मैंने लिख लिया था 48, ठीक है ना, यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। तो 7th नंबर है, x की वैल्यू किसकी 7th, हमको क्या चाहिए किसके नंबर चाहिए, देन द 8th नंबर क्या है x प्लस 3, तो हमारा x कितना है 15 है, तो x प्लस 3 कितना होगा 15 प्लस 3 कर लो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारा 8 नंबर क्या होगा हमारा 18th होगा। तो ये समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आपको एवरेज को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से, और इसको बार बार रिवाइज करिए, अपने जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट डाउन करें, और जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ना है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको बार बार करो, मल्टीपल टाइम्स करो, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो उसको अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए मत भागो, जो कंटेंट है जो भी आपने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो बस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है।